हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 15 को कवर करने वाले हैं। तो यह आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है। तो यह जो श्वेतांबर शब्द है यह किससे जुड़ा हुआ है, कौन से धर्म से? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जैन धर्म से संबंधित हो जाता है श्वेतांबर। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म को दो शाखाओं में बांटा गया था। एक तो दिगंबर जो कि बिना वस्त्र के नग्न रहने वाले, और आपके श्वेतांबर जो कि आपके सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। तो श्वेतांबर जो शब्द है तो यह आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपके ऋषभ देव को हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और यह आपके जैन धर्म के प्रथम आपके तीर्थंकर भी थे। संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर या ऋषभ देव यह इसके संस्थापक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आपके जैन धर्म के, तो वह 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। अगर बात करें कि तो 23वें कौन थे, 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत के लिए 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति। यह सभी समिति आपकी किससे संबंधित हो जाती है, तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधित हो जाती है। लेकिन जो अशोक मेहता समिति थी इसने आपके 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, याद रखिएगा, पंचायत के लिए। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कुल कितनी स्तरीय है, तो यह जो आपका पंचायत प्रणाली है यह 3 स्तरीय है। ठीक है, कौन कौन से स्तर होते हैं, तो एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है आपका पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। यह 3 आपकी पंचायत समिति है, प्रणाली है, जो कि आपके बलवंत राय मेहता के द्वारा पेश की गई थी। लेकिन जो 2 स्तरीय प्रणाली थी यह अशोक मेहता ने पेश की थी। तो यहाँ पे 2 स्तरीय अगर आपसे पूछा जाए तो आप अशोक मेहता को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती जो दिवस है आपका यह 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ओम डैश की एसआई मात्रक है। तो ओम जो है यह आपके प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाती है, आपका एसआई मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थि जो कि आपकी हड्डियों की अध्ययन होती है। डेंड्रोलॉजी में आपकी झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। और अगर बात करें कि जो यह जियोलॉजी है इसमें आपके पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कि झकोलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह गुजरात के अंदर किया जाता है झकोलिया लोक नृत्य। झकोलिया में आपका अगर दिया जाए कि गुजरात में और कौन कौन से लोक नृत्य है, तो आपका डांडिया जो है, डांडिया के साथ गरबा भी यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे आपका एक भवई नृत्य होता है, याद रखिएगा, भवई भी आपके इस गुजरात राज्य से ही संबंधित है। ठीक है, और टिप्पानी और डांडिया राज। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो याद रखिएगा, यह सिजेरियन शैली जो थी एक मंदिर यानी वास्तुकला बनाने का एक शैली था। तो यह सिजेरियन जो शैली थी वह किसने शुरू की थी? चालुक्य ने शुरू की थी। चालुक्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या डैश की कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में जो परमाणु की संख्या होती है वह आपके परमाणु जो होती है परमाणु संख्या वह प्रोटॉन के बराबर होती है। तो प्रोटॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन डैश द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, यह आपके राष्ट्रपति द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। यह आपकी कौन? मेधा पाटेकर। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। और अगर बात करें टाइगर परियोजना से, तो टाइगर परियोजना की बात करें, यह आपके जो एक श्रृंखला थे, ठीक है, राजेश श्रृंखला, उनके द्वारा यह टाइगर परियोजना शुरू की गई थी, यह 1973 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रोहिंग्या निम्नलिखित में से किस देश का एक जातीय समुदाय है? तो रोहिंग्या जो है यह म्यांमार की एक जातीय समुदाय है। तो म्यांमार आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है पैंगोंग झील डैश में स्थित है। तो जो पैंगोंग सो झील है यह आपके लद्दाख में स्थित हो जाती है। लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे पैंगोंग झील, सोमोरोरी झील, इसके साथ ही आपका एक और यहाँ पे झील है, कौन सा, तो पैंगोंग झील, सोमोरोरी झील और आपका सोकर झील। ठीक है, ये सभी आपके लद्दाख से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, तो यह जो उस समय लखनऊ में उस समय जो आपका 1857 की क्रांति थी, उसके विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था लखनऊ का। तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद से किसने किया था, लियाकत अली ने किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि मृदा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मृदा स्वास्थ्य दिवस आपका 19 फरवरी को मनाया जाता है। 19 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांत से किया था। तो याद रखिएगा, जब आपका 1857 का विद्रोह हो चुका, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो चयन किया था वह गोरखा, सिख एवं पंजाबी प्रांत से किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रॉन-गिट परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो जो रॉन-गिट परियोजना है यह आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस मनाया जाता है यह आपका 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट जो आपका सन कहा जाता है वह आपके नॉर्वे को कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है। तो पृथ्वी के जो केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश है वह हो जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी जो आपका जीरो रेखा होता है, जिसे हम आपका इक्वेटर लाइन कहते हैं इंग्लिश में, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश वाहन की गति न जानने में मदद करता है। तो याद रखिएगा, आपका स्पीडोमीटर जो है वह वाहन की गति जानने में मदद करता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो जो लार होता है वह आपके स्टार्च के श्वसन आपके इसके पाचन में सहायक होता है, स्टार्च। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस नदी को छत्तीसगढ़ को जीवन रेखा कहा जाता है। याद रखिए, किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं। तो वो वेदांतम सत्यनारायण जो है यह आपके उड़ीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसी के यह आपके गुरु माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ। याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसी इज द राइट आंसर। उड़ीसी उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, यह आपके शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध संतूर वादक कौन हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाते हैं आपके शिव कुमार शर्मा यह प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरेला कटाई का त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है। तो हरेला जो कटाई का त्यौहार है यह उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। लेकिन अगर वहीं हम हरेली इसे कर दिए तो हरेली किए तो यह आपका तुरंत स्टेट बदल जाएगा। हरेली आपके छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है और हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। यह आपकी कटाई का त्यौहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पे आपका फूलदेही उत्सव भी मनाया जाता है आपके उत्तराखंड में ही। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान का प्रस्तावना इंगित करती है यह संविधान का स्रोत है। तो स्रोत डैश है। तो जो आपका प्रस्तावना है यह आपका भारत के लोग शामिल हैं। भारत के लोग यह इंगित करती है प्रस्तावना। संविधान जो है, संविधान का जो स्रोत है वह भारत के लोग हैं। संविधान में आपके भारत के जो लोग हैं उनके द्वारा संविधान तैयार किया गया, उसमें आपके भारत के लोग को इंगित किया गया है, यह आपको याद रखना है।
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो भारत की जो सबसे पुरानी रिफाइनरी है ना, वह आपके डिगबोई असम के अंदर स्थापित की गई है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखिएगा, जो आपके सर्वोच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी, वह थी आपकी एम फातिमा बीबी। फातिमा बीबी की बात की अभी हाल में इनकी मृत्यु हो गई। यह केरल राज्य से बिलोंग करती थी। यह आपकी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यह आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।